कहीं अनकहीं एक नया जाविया द सोल टॉक सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी को मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज अ ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर, शी इज अ पोएट ऑन फेसबुक, शी इज अ लाइब्रेरियन बाय प्रोफेशन, अ सिंगल पेरेंट to a beautiful teenage daughter and an incredible human being. इससे पहले कि हम उनसे रूबरू हों और कुछ गुफ्तगू करें, मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मेरे घर आए, ओ मेरे घर आए। हाँ, एक नोटिस आई थी बहुत दिन पहले, पर ये नहीं बताया था कि ये सब लिखा जाएगा। हमारी जो नोटिस आई थी, लेकिन उसमें ये नहीं था कि ये सब बांटा जाएगा। मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। लेकिन इस पे अगर हम लोग बोलेंगे ना तो ये हमारे नेगेटिव चला जाएगा। मेरी बात नहीं है। चाहे देखो से हजारों, आप कितनी देर में मेरे घर आई नन्ही परी, एक नन्ही परी। बताया पूछा उसे कि कौन प्यार मैं तेरे दिल से मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही। So welcome to the show, Kasturika. It's a pleasure having you on the show. सबको नमस्कार. Thank you so much, Monica ji. Thank you for calling me to this show of Kahi Ankahi. I'm really honored that I'm getting featured on this platform. So is my family. Pleasure is completely mine. And before we begin, मैं अपने जो ऑडियंस हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने जो ऑडियोज हैं और जो वीडियोज हैं उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हाइल वी टॉक. सो ये कि कस्तूरिका जी बोलेंगी और जो भी ये है कि मैं बोलूंगी तो वो आप लोगों को क्लियरली सुनाई नहीं देगा. इस शो को स्टार्ट करूंगी ये पूछते हुए कि वो क्या मोटिवेशन था आपका कि आप मेरे शो पर आई हैं. देखिए, एडॉप्शन एक ऐसा इशू है सोसाइटी का जिसपे ज्यादातर लोग बात करना नहीं चाहते, और अगर कोई पेरेंट्स हैं तो वो उस चीज को जाहिर भी नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने कोई एक बच्चा, किसी दूसरे का बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है. और मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा जरिया है इस चीज को एक मैसेज देने के लिए. जो लोग, जिनके मन में डाउट है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, और उनके मन में हो सकता है इच्छाएं भी हों, पर उनके मन में कई सेल्फ डाउट्स भी होता है, जैसे मुझे भी था. तो ये सब चीजें हम एड्रेस कर पाए, इसलिए मुझे ये शो के साथ जुड़ना था. थैंक यू. नो, इन फैक्ट इट्स अ प्लेजर. एंड मैं कस्तूरिका जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जब एडॉप्शन के बारे में सोचा और जब एडॉप्शन का आपने फैसला लिया तो आपने एक बेबी गर्ल को ही अडॉप्ट करने के बारे में क्यों सोचा?
क्योंकि यूजुअली जितना मुझे जानकारी है और जितना मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, तो यूजुअली लोग जो है एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो भी चाइल्डलेस कपल्स होते हैं। लेकिन आपने बहुत ही अनकन्वेंशनल सा काम किया है कि आपने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया है, which is like really incredible, you know. So why don't you go ahead with that? थैंक यू। इसके पीछे जो पहला थॉट ये था कि मैं खुद एक लेडी हूँ, एक गर्ल रह चुकी हूँ, और क्योंकि मैरिज कई दिनों तक मुझे एल्यूड करता रहा, बहुत दिनों तक मुझे कोई एलिजिबल मिला नहीं, जिससे मुझे मिलवाया जा रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो और कुछ रिसर्च के बाद मैंने सोचा और समझा कि लड़कियों को सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस के लिए, चाहे वो किसी भी तबके की हो। सोसाइटी उनको एक स्केल में नापती है कि वो इस चीज में अच्छी उभर सकती है या नहीं उभर सकती है। तो इस वजह से मुझे लगा, और जब मैंने अडॉप्ट करने के लिए सोचा तो मैं कई ऑर्फनेजेस पे गई और मुझे प्रोसेस फॉलो करना था जिसके बारे में मैंने जानकारी ले रखी थी अपने हिसाब से। और वहां मैंने देखा कि सबसे ज्यादा लड़कियां उस ऑर्फनेज में हैं और बड़ी हो रही हैं। तो मुझे लगा कि अगर मुझे सिंगल अडॉप्ट करना है और मान लो कल को मेरी शादी होगी ही नहीं, तो फिर एक लड़की ही मेरे साथ सबसे ज्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी, यही थॉट था। और एक सोसाइटी के लिए भी मैसेज था कि भाई लड़के जिंदगी में सब कुछ नहीं देते हैं, अगर आपकी मनसा हो, लड़का या लड़की दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, किसी भी पेरेंट के लिए। बहुत ही खूबसूरत थॉट है, बहुत ही खूबसूरत थॉट है। इसी के साथ ही मैं जो मतलब मेरे मन में हमेशा आती है ये चीज कि बीइंग अ बैचलर, जो हमारे इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सोसाइटी है, वो अभी भी मतलब बहुत रिजिड है इन चीजों को लेकर के। और ये कि मतलब एक सिंगल लेडी एक अडॉप्शन की तरफ जाती है तो फैमिली में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे जो है प्रेशर्स होते हैं। तो वो जी क्या जी मतलब वो आपने भी कुछ फेस किया कि फैमिली वाज वेरी विलिंग एंड आपको बहुत ज्यादा जो है उसने मतलब आपको सपोर्ट किया इसमें? फैमिली का जहां तक सवाल है, मैंने कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद फैमिली बात जाहिर की थी कि मैं अडॉप्ट करने वाली हूँ। जब मेरी रिसर्च पूरी खत्म हो गई लगभग, तब मैंने जाहिर की और मैंने ये जानना चाहा कि घर के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसमें से ज्यादातर लोग अपने अपने प्रायोरिटीज इन लाइफ के हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे, और कुछ लोग इमोशनली भी रिएक्ट कर रहे थे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बोलना चाहूंगी, कहना चाहूंगी यहाँ पर। मेरे पापा उस वक्त बहुत बीमार रहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं तो तुम्हारी शादी वादी नहीं करा पा रहा हूँ, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा करो कि तुम्हारा जो मन करे, जो तुम्हें सही लगे, तुम वही करो। और अगर तुमको लगता है कि यही रास्ता तुम्हारे लिए जिंदगी काटने के लिए सही है तो तुम वो बेशक करो। और चूंकि पापा मेरे लिए एक आदर्श रहे हैं, और उसके विपरीत मेरी मम्मी इसके बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थी। उनको अपने अपने सेलिब्रिटी होने का जो एक इमेज है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा था कि उनकी बेटी शायद बिगड़ गई हो सकता है उनको कुछ लोग सोशली बोल भी रहे होंगे कि अरे नहीं, ये दिल्ली में रहती है, कुछ कर लिया होगा इसने, किसी से मिल लिया होगा, कोई लड़की हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। तो इस सब चीजों से आदमी बहुत घबराता है, क्रिटिसिज्म से हर कोई घबराता है। तो इस चीज को मैंने मद्देनजर रखा, पर मैंने ये भी सोचा कि अल्टीमेटली मेरी एक सेल्फिश विश है माँ बनने की, और जो एक औरत का हक होता है, हर एक औरत का हक होता है। तो अगर कोई मर्द के बगैर माँ बनने का ऑप्शन है मेरे पास, और आगे चल के सोसाइटी में ये एक टैबू नहीं रहेगा,
तो क्यों ना मैं वो स्टेप लूं। और हो सकता है मेरे लेते लेते मेरे पीछे कई लोग इस चीज को अपनाएं और करें। और टू योर सरप्राइज मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे मेरी होम स्टडी हुई, मेरी केस जैसे ही एजेंसीज में आगे बढ़ी, मेरी होम स्टडी करी गई, मेरी सोशल स्टैंडिंग, मेरे माइंडसेट को स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया जो सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी करती हैं। और उसके बाद मैं कुछ लाइक माइंडेड एडॉप्टेड फैमिलीज से भी मिली, और मुझे लगा ये बहुत नेचुरल सी प्रोसीजर है, मेरे फैमिली और उनकी फैमिली में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, मेरे कुछ अपने प्रायोरिटीज जरूर चेंज हो जाएंगे, पर वो कुछ हद तक होगा, उसको मुझे एज इट कम्स फेस करना पड़ेगा और डील करना पड़ेगा। और ये सब चीजें मेरे अंदर पहले से ही मैं कहूंगी मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जो है मेरी लाइफ में काम किया है। और टचवुड मीका के केस में भी ये मुझे बहुत काम आया। तो आज आपकी बेटी कितनी बड़ी है? आज मेरी बेटी 15 साल की होने वाली है इस साल। और जब मैंने उसे गोद लिया था वो मात्र 1 साल 1 महीने की थी। और मेरा एक ही कंडीशन था कि बच्चा मेडिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि मुझे नौकरी करनी पड़ेगी उसको संभालने के लिए। और अगर ज्यादातर ऑर्फनेजेस में बच्चे जो है मेडिकली फिट नहीं होते हैं, उसके कई कारण होते हैं। उसका बेसिक जो वो होता है वो सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से मेडिकली फिट नहीं होते हैं, या तो वो अबेंडेंड होते हैं, या कोई उनको जो है इस तरह के कुछ करके उनको छोड़ देता है। तो यही मेरी एक कंडीशन थी, तो मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स पहले ही तैयार करके उसके बाद मैंने मीका को अडॉप्ट किया। तो आपने जब सिंगल पेरेंट आप हो गई, आप एक बेटी को या एक बच्चे को घर लाना एक अलग बात होती है और उसकी परवरिश करना एक दूसरी बात होती है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये आपने सिंगल हैंडेडली किया, आपको किसी ने फाइनली जब मतलब, क्योंकि कई बार होता है ना कि फैमिली इनिशियली बहुत रेजिस्ट करती है उन चीजों को, लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि चीजें नॉर्मल भी हो जाती हैं। और ये कि क्योंकि जब बच्चे को आप देखते हैं ना, तो आपको एक मतलब दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वो आपको प्यार आ ही जाता है उस बच्चे पे, और सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो उसमें ये है कि आपने मतलब आपको किसी ने सपोर्ट किया फैमिली से, या आपने मतलब ऑल थ्रू आपने सिंगल हैंडेडली इस चीज को मैनेज किया? मेरी इस सफर में सबसे ज्यादा जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो मेरी बचपन की दोस्त मिनती रही, मिनती मिश्रा। मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मीका के लिए वो इक्वली उतना ही मदर है जितना मैं हूँ। भले ही पेपर में मैं मीका की माँ हूँ, पर मीका मुझसे ज्यादा उन्हें अपनी मम्मी मानती है और उनसे मुझसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। पर क्योंकि मेरा अपना पोजीशन है तो इसलिए मैं इनसिक्योर नहीं फील करती इस चीज को लेके। पर मिनती की वजह से मैंने बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में फेस किए और आई हैव बीन अ विनर इन दोस चैलेंजेस। सो एडॉप्शन में भी उसने मेरी पूरी तरह से, जिसको कहते हैं फैमिली मेंबर से ज्यादा, जब मेरे मन में डाउट होता था या कोई मुझे कुछ बोल देता था मेरा मन खराब होता था, या जैसे रात रात भर मीका को गोद में लेके सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती थी, या कहीं हम लोग जाते थे तो बच्चा बीमार हो जाता था, तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें एडजस्टमेंट की होती हैं वो उन्होंने मेरे साथ बहुत बखूबी निभाई। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई शुड से आई एम ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में वो भी हैं। और कई हद तक मेरी फैमिली जो पहले बहुत नेगेटिव चल रही थी, मीका के आने के बाद मीका ने भी अपनी तरफ से उन सब लोगों को अपनाया, और इस तरह अपनाया अपने मुंह पास में कि कोई उससे निकल के जाने की वो नहीं कर पा रहा है। बल्कि मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी मम्मी जो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक और सबसे बड़ी सपोर्ट थी, उनका आखिरी दिन भी मीका के साथ बीता। उनके पोते पोतियों में सबसे ज्यादा समय अगर किसी ने उनके साथ बिताया तो वो मीका थी। और दोनों में एक अलग तरह का प्यार रहा, और मेरी मम्मी यही मेरे पास ही रही काफी दिन तक। और ये एक मेरे लिए एक फेज खत्म हुआ,
पर हाँ, जो एक वैल्यू ग्रैंड पेरेंट का एक चाइल्ड को मिलना चाहिए, वो उन्होंने बहुत कुछ दिया उसको। और अब जब वो बड़ी हो गई है और बहुत सारी चीजें मुझे बताती हैं, तो पता चलता है कि कितना कुछ मेरे एब्सेंस में होता। तो मैं मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मिहिका इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उसको सिर्फ आपका प्यार नहीं बल्कि मिनती जी का भी उसको उतना ही प्यार मिला है, एंड शी इज ब्लेस्ड टू मदर्स। So you picked her up from an orphanage, but she's... इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। इसके स्कूल में इसको पूछा जाता था कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो एक हम लोग कहानी उसको बता के भेजते थे कि कृष्ण के भी ना पापा के बारे में कोई नहीं पूछता था, उनकी भी 2 माँ थी, तो तुम बोलना कि मैं कृष्ण की फ्रेंड हूँ, इसीलिए मेरे भी 2 माएँ हैं। तो ये किस्सा काफी दिन तक चला। ये तो बहुत, जब वो और इस तरह से जो है ना, छोटी छोटी चीजें आपको बनानी पड़ती हैं सरवाइव करने के लिए। और ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं पेरेंटिंग में, किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने आप आता है, स्पॉन्टेनियसली आता है, आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। सो कस्तूरी का एक चीज है कि एक तो घर का आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक अलग चीज होती है, एक सोसाइटल रेजिस्टेंस एक अलग चीज होती है। तो जब आप जहाँ पर रहती हैं तो वहां पर ये है कि जब आप आई वहां पर, क्योंकि कई तरीके हर तरीके के लोग सोसाइटी में मौजूद हैं, और तो वहां पर ये है कि वहां पे मतलब मिहिका के, बिकॉज शी इज नाउ अ टीनेजर, तो क्या मिहिका ने कभी कोई पीयर प्रेशर फेस किया या आपने कोई इस टाइप का प्रेशर फेस किया जहां पर कि लोगों ने आपसे कुछ कहा हो, आपके बारे में कुछ ऐसा गलत बोला हो कि जो आपको बहुत, जिससे कि बहुत आप... मैं बहुत सही मायने में जिसको कहते हैं, मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, और कभी भी मैं अपने क्रिटिसिज्म्स को, चाहे मेरे साथ किसी ने कोई बुरा बर्ताव किया हो, जाने अनजाने किया भी हो, तो मैं ज्यादा उसको जाहिर नहीं होने देती हूँ, और मैं उस चीज को ना समय दे देती हूँ कि समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। और यही चीज मेरे साथ भी हुई। जो लोग मेरे सबसे बड़े क्रिटिक थे वो आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और जिनसे जिनसे मुझे लगा कि मिहिका को प्रॉब्लम होगी, अब वो मिहिका को मुझसे ज्यादा चाहते हैं। तो और मेरी इस स्टेप की वजह से मुझसे बहुत बुरे लोग अलग हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे अब जुड़ गए हैं जो मेरी फैमिली नहीं है, पर एक एक्सटेंडेड फैमिली की हमारे साथ कितनी तगड़ी, आपको कहूं कि पूरा एक कम से कम 50 या 60 फैमिली तो मैं ऐसे ही गिना सकती हूँ जो मेरी फैमिली में बोल सकती हूँ। तो इसकी वजह से ये हुआ है कि रिलेटिव्स मेरे फैमिली नहीं है, मेरे आसपास के लोग मेरे फैमिलीज हो गए। तो इस वजह से मुझे कोई इस चीज में जो है ज्यादा सोचने को नहीं पड़ता है कि कौन मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना कुछ करने को है। और बच्चा पालना इजी तो है नहीं किसी के लिए, तो उसमें ही इतना समय चला जाता है। तो क्रिटिसिज्म को सोचने, उसको परखने, फिर उस पे बुरा मानने के लिए भी तो समय चाहिए, वो तो है ही नहीं। आप क्या वो एक मैसेज है जो देना चाहेंगी उन हजारों चाइल्डलेस कपल से जो कि माँ बाप बनने की, जो पेरेंट्स बनने की जो कि इच्छा रखते हैं और जो चाहते हैं कि वो पेरेंट्स बने, तो आप क्या जो है मतलब उसको उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिस वक्त मैंने गोद लिया था उस वक्त चीजें बहुत खराब थी। सिंगल लोगों को लोग हिकारत की नजर से देखते थे और सस्पेक्ट करते थे कि ये लोग जो है या तो इनका कोई अफेयर चल रहा होगा, या फिर ये लोग अवेलेबल होंगे, या इनकी आदतें खराब होंगी। बट इसका पूरा उल्टा होता है। जो सिंगल होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जो भी करना है अकेले करना है। ठीक है, तो मैसेज के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी, अब तब की प्रोसेसेस ऑफ एडॉप्शन और अब की प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन में बहुत फर्क है। अब सब कुछ डिजिटली ऑनलाइन होता है। तब जगह जगह जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था, कई जगह पे पैसे मांगे जाते थे, और कई जगह एक बार मुझे एक लड़की दिखा के उसको फिर वापस ले लिया गया था।
और उसकी वजह से मुझे कारा में कंप्लेन भी करनी पड़ी थी। कारा जो सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी है, और वहां की जो हेड थी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दिल्ली में मत लो, तुम्हें सिंगल हो तो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो तुम उड़ीसा चली जाओ, वहां से ले लो। तो इसलिए पूरे इंडिया भर से आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसमें 3 ऑप्शंस आपको देने पड़ेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। आपकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप में ये बात आपने बिल्कुल तय कर लिया कि आपको एक बच्चा लाना है और उसको अच्छे से पालना है, तो आपको जो है खून के रिश्ते भूल जाने पड़ेंगे। और उसके बाद जब वो प्रोसेस चलेगा वो थोड़ा लंबा होता है, कभी कभी बच्चा नहीं होता है, कभी कभी सुइटेबल जगह नहीं मिलता है, कभी कभी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चा गोद का होना चाहिए, जैसे न्यू बॉर्न होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, थोड़ा बच्चा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से होती है। तो आगे पीछे होके अगर आपकी इंटेंशन सही है तो ये प्रोसेस अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और ओपन ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हाँ, और इसके लिए आपको आसपास के लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत आपको अपने आप से। आप अपनी कमिटमेंट पे स्ट्रांग रहिए। इस चीज को मान के चलिए कि समय लगेगा, पर ये आपको करना है। ये क्वाइट रिजर्व आप में होनी चाहिए। आई एम श्योर कस्तूरिका जी, आपकी हिम्मत देखकर और आपका जज्बा देख करके मेरे ख्याल से शायद बहुत से ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं या सुन पा रहे हैं और जो आपको आगे सुनेंगे, मेरे ख्याल से उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ही इंस्पायरिंग होगा उनके लिए कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना है। तो ये कि आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है और आपकी जो लाइफ है, आई थिंक दिस विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल इन देयर गोइंग फॉरवर्ड फॉर अडॉप्शन। और एक जी, ऐसा मैं भी उम्मीद कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्लासिकल सिंगर के शो पर होने के बावजूद भी मेरा शो विदाउट मेलेडी रह जाए, ऐसा तो मैं तो मेरे दर्शकों के लिए, मेरे लिए आप एक कुछ अपनी खूबसूरत सी आवाज में कुछ गुनगुना दीजिए। देखिए, आजकल तो कोविड का समय चल रहा है, इसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही पोएट्रीज कर रही हूँ। पर मैं आपको एक लता जी का गाना सुना रही हूँ, जो शायद आप में से, मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। 2 लाइन सुनाऊंगी, ज्यादा नहीं। बिल्कुल, आप 2 नहीं, आप सुनाइए, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। बहुत ही so much. बहुत खूबसूरत। और आपसे बात करने के बाद में कस्तूरिका, मैं सिर्फ कंक्लूड करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आपके लिए कि आपको देखकर यूं ही लगता है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, ये सभी उसी के हैं, हवा खुशबू जमीन और आसमां, मैं जहां भी जाऊंगी उसको पता हो जाएगा, उसको पता हो जाएगा। थैंक यू once again So nice. on the show. It was a pleasure talking to you, knowing you, and thank you for that inspiration जो कि आपने दिया हजारों दर्शकों को। So thank you very much. हम कहीं अनकहीं एक नया जाविया द सोल टॉक सीरीज पूरी टीम की ओर से नमस्कार सबको, नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।